मेनली जो डेट्स है वो इसी में आते हैं, वो चाहे हम आचार से शुरू करें। आपका बिल भी है, आपका बिल नहीं आएगा सर मैं आचार सर, कुशाल सर, गिल सर, जान निकी, वीर जानी, मोती माला, बाबा पुरा, ये सब एक है सर। एक सवाल भी इसके ऊपर पूछा था कि आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और आंसर आ गया नो सर, वी हैव नो रिजर्वेशन, कंस्ट्रक्शन हो सकती है। सर पिछले 10 साल में अगर आपको होटल बनाना होगा, आप अमीर होंगे तो आराम से होटल बना सकते हैं, लेकिन एक गरीब जिसके पास एक नींद का शेड है उसको रोज कहीं ना कहीं होने जा रहा है। और अहम बात यह है कि अभी जैसे हमने अपने सीडीएफ से कोई कन्वर्ट सीधे छोटा सा वो जो ब्रिज है वो करने के लिए गया सर, वो तक रुकावट आ रही है। उसमें कहना जा रहा है उसका भी एनओसी सुधार के लिए शहर का हिस्सा है, लोग गरीब है उधर रहते हैं। सर आपकी वसादत से अगर गवर्नमेंट को ये हो कि जहां भी इको फ्रेंडली कन्वर्ट और ये हो उनको इजाजत दी जाए, सर ये बहुत अहम दूसरा मैं बिल्कुल आपने बोला साहब, आपने क्या बोला? इस हाउस में रहता था, हमारे साथ बैठता था, हमारा कलीग था। सर ये बिल्कुल ये हाउस का कंसर्न है सर, हम में से कोई भी कहीं जा सकता है, उसका अगर वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी अपील फिर से जिस तरह पूरे हाउस की है कि उसको इजाजत दी जाए कि वो हाउस में आके अपने दिल की बात हमें नहीं इजाजत देनी, इजाजत हमें नहीं देनी है, मेरे हाथ में इजाजत देना नहीं है। It is for the court to decide. सर मेरी गुजारिश है हाउस का जो सेंस है वो बात करें जाए। हाउस कोई फैसला नहीं कर सकता उसकी राय के बारे में। आज सजाद शाहीन साहब तशरीफ में क्या तशरीफ में हुकूमत से गुजारिश है कि उनको पूरी तौर पे उनको एक रिहैबिलिटेट करने की बात की जाए और उनको कम्पनसेट किया जाए। और दूसरा एक कंसर्न है कि कई राष्ट्रपति की ज्यादातर आबादी जो है काम करने की खातिर मजदूरी करने की खातिर और जो डिपार्टमेंट के राशन का इशू रहता है, क्योंकि वो जब चले जाते हैं तो 4-5 महीने वो फैमिली में जाकर मजदूरी या तिजारत करते हैं। मेरी कुछ उन्हें से गुजारिश है कि वन टाइम पीरियड में जब उनका वो राशन का विंटर के दौरान जब जाते हैं वन टाइम पीरियड करके उनको राशन दिया जाए। वरना होता नहीं है कि बाहर के लोग नहीं करते उनकी जो लोग के नवाजी है उनको राशन की वजह। और दूसरा सर जहाँ कम्युनिकेशन के रिलेटेड मैंने बात की, मैंने क्वेश्चन बार बार ये कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। मेरी कंसल्टेशन पूरे इलाके में तकरीबन 16 फैमिली जो है उनके मकान जो है वो सिंक हो गए और 16 फैमिली को अभी मिलेगा। और सर आपको ये 16 फैमिली को बजाय उनको रिहैबिलिटेट करने के और डिग्री कॉलेज के हाल में इस वक्त जो है वो उनको स्टे कराया गया। एक तो मेरी गुजारिश है कि उनको इमीडिएट रिहैबिलिटेट कराया जाए और दूसरा उनको कम्पनसेशन वो दिया जाए। आपका इशू आ गया हमारे यहाँ ये हाउस कमेटी बैठी है। हाउस कमेटी बैठने से यह होता है कि उसका भी बेचने के जो काम हुए हैं जहाँ करीब 7 है वहाँ हमको रोका जाए, लेकिन कुछ काम ऐसे 5% या 10% बाकी है। मेरी ये गुजारिश है कि एक सर्वे कराया जाए जहाँ जहाँ काम सिर्फ 5% या 10% पेमेंट होने की वजह से रुके पड़े हैं, वहाँ पेमेंट करा के उन मुजफ्फर साहब बैठे जो मेरे पास शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं सिर्फ एक ही सवाल पर आपकी फोटो करना चाहूँगा कि पिछले जो
फ्लैश फ्लड हुआ जब हमारे एरिया में, बदकिस्मती ये रही कि हमारे रजौरी पुलिस की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह ये हुई एक श्रीनगर में भी नुकसान हो गया और थोड़ा बहुत जम्मू में भी नुकसान हो गया। तो सारी तवज्जो जो थी वो मुख्तूम हो गई श्रीनगर और जम्मू पे, और जो पेरिफेरी के इलाके बिल्कुल जो रजौरी और पुलिस का इलाका था उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। इस बार इस फ्लैश फ्लड में तो हमारा पिछले रिसेंटली जो आया, हमारी जितनी भी बेस क्राफ्ट थी वो बर्बाद हो गई, धान की फसल बर्बाद हो गई, लोगों के घर जो है वो नुकसान हुए। लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कोई भी तवज्जो नहीं दी, ना तो उसका मुआवजा के लिए कोई असेसमेंट करवाई। मेरी इस हाउस से गुजारिश है, जनाब स्पीकर साहब से गुजारिश है कि आप डायरेक्शन दें कि बिल्कुल हमारे जो इलाके में जितनी भी डिपेंडेंस है वो है फार्मिंग पे, और हमारे वहाँ मक्की की फसल जो थी वो बिल्कुल बर्बाद हो गई। दूसरा यहाँ रियाज साहब ने जो कहा बिजली के लिए मेरी एक गुजारिश है, मैं तवज्जो चाहूंगा कि बिजली हमारे जो बॉर्डर इलाके वहाँ तो वैसे भी बिजली रात को जो है क्योंकि सूत्रों की लिखना माफ करते हैं, लेकिन किराया हमारा फ्लैट आ रहा है और गरीब को भी वही 1500 महीने का देना पड़ता है और अमीर को भी। मेरी गुजारिश है कि वन टाइम जो एमएसपी उन्होंने मांगी है, लेकिन पिछला जो बकाया है वो मेरा भी उसके साथ कंसर्न है, और बिल्कुल जो बॉर्डर एरिया इलाका है जो लोग मैंने कहा कि वो 50% जो है कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि रात के वक्त उनको बिजली वैसे भी स्टोर करके आप बता देंगे जो बॉर्डर लाइन के साथ। तो मेरी गुजारिश है कि उनके लिए स्पेशल एमएसपी दी जाए ताकि वो जो पिछला बकाया है वो जमा करा सके। उसकी मेरी एक गुजारिश है, हम शुक्रिया अदा करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर जो सिटी वर्कर थे उनको आपने बहुत हद तक अकोमोडेट किया, उनको परमानेंट किया। मेरी गुजारिश है कि वहाँ के मुख्य लोग स्कूलों में और जो बाकी जो डेली वेजर्स हैं जिनको आप एक महीने का सिर्फ 1000 रुपया देते, उनके लिए भी मेरी गुजारिश है कि उनको कंसीडर किया जाए, उनको परमानेंटली एब्जॉर्ब किया जाए। मेरी शुक्रिया के साथ एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा कदम उठाया कि सिटी वर्कर्स को परमानेंट किया और बड़ी रिलीफ मिली हम लोगों को, तो काम अच्छा हुआ, उसकी सराहना करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मेरी रजौरी डिस्ट्रिक्ट में मेरी कंस्टिट्यूएंसी के 117 लोग हैं जो डेली वेजर हैं। उनकी गलती ये है कि जिस दिन वो पोर्टल पे चढ़ने वाला था उनका नाम, तो उनके पास सिर्फ आधार कार्ड नहीं था, क्योंकि शुरू में जब आधार कार्ड बनाने की बारी आई तो सिर्फ एक ऑफिस का 2 ऑफिस होता था जहाँ आधार कार्ड बनते थे, बहुत सारे लोगों के नहीं बने। वो आंध्र कार्ड मस्टर लोग, लेकिन वो 117 लोग पिछले 10 सालों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, अपने जूते फाड़ लिए, उनकी सुनवाई नहीं हुई। मेरी गुजारिश है इनसे, मैं जब रजौरी गए थे रिव्यू मीटिंग में मैंने इनसे वहां भी गुजारिश की थी कि वो लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उनके पास उस वक्त आधार कार्ड नहीं बना हुआ, लेकिन उसके बाद पोर्टल बंद हो गया और वो लोग आज तक दर की ठोकरें खा रहे, वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनको तो आगे आपका पॉइंट आ गया शक्ति प्रदान की। सर, लैंग्वेज कंसर्न है